तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल के मैं सुलेस्मान। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इससे पहले वाले पार्ट अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें 7 क्लास के डॉक्टर किस चीज का मैथ है। इसमें 19वां क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में होगा। इसमें कह रहा है कि एक गाड़ी दिल्ली से पूर्व दिशा में 250 किलोमीटर तक जाती है, पुनः वह 105 किलोमीटर पश्चिम लौटती है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर दिल्ली है तो दिल्ली से पूरब यहाँ से 250 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ से वो पश्चिम की ओर 105 चढ़ता है, तो 250 में से 105 घट जाएगा, तो दिल्ली से फिर वहाँ का बीच की दूरी होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है पश्चिम लौट। तो गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे अगर दिल्ली है तो गाड़ी यहाँ पे होगा, तो इसका अंतिम दूरी वही होगा। अगर हम इसको एक अर्थ में देखें तो यहाँ पर ए है, मान लिया जाए ये दिल्ली है, ठीक, और यहाँ से बी तक जाता है तो 250 किलोमीटर, और फिर बी से यहाँ तक आता है सी के पास, तो वो 105 किलोमीटर पैक करता है, यानी कि पश्चिम की ओर। तो यहाँ से 250 में से 105 घट जाएगा, तो ये टोटल दूरी हुआ ए सी के बीच में। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि ए बिंदु से बी बिंदु तक 250 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। ए बिंदु से बी बिंदु तक 250 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, या फिर दूरी तय करती है। बी बिंदु तक 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पुनः बी बिंदु से 105 किलोमीटर पश्चिम आपस यानी कि वापस आती है। तो इसीलिए सी बिंदु की दूरी, तो सी बिंदु की दूरी हो जाएगा कितना? 250 में से 105 घटा देंगे, इतना आपका किलोमीटर आपका आंसर होगा। उसी तरह 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 अंक मिलते हैं, किंतु प्रत्येक गलत पर 1 अंक काट भी लिया जाता है। मोहन की कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें से 20 प्रश्न सही करता है और 10 प्रश्न गलत। तो 20 प्रश्न सही तो 20 नंबर तो मिलेगा, लेकिन 10 नंबर कट जाएगा क्योंकि 10 नंबर गलत है। तो पता होगा उसका अंक क्या होगा, तो 10 होगा। तो 20 सही प्रश्न का प्राप्तांक 20 हो गया, और 10 गलत का प्राप्तांक -10 हो गया। नहीं तो 10 गलत, तो 10 गलत प्रश्न का कटा अंक बराबर 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर प्राप्तांक -10 ही होगा, यानी कि उसमें कम जाएगा 10, तो इसलिए कुल प्राप्तांक होगा 20 - 10 यानी कि 10। और आपका 21 नंबर क्वेश्चन, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन फिर इसे 1662 पर निकाल लेते हैं। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो यहाँ पे लिख देना है कि खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ठीक है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करना है, तो उसमें से हम घटा देंगे जो निकाला गया राशि उसको। बैंक खाते में जमा की गई राशि 2000, निकाली गई राशि इतना है, तो शेष राशि निकालने के लिए हमको 2000 रुपये में से 1662 रुपये घटा देना है, तो 398 रुपये आपका आंसर होगा। और जो पूछ रहा है उसका आंसर दे देगा, जमा की गई राशि को धनात्मक। 22 नंबर क्वेश्चन, सोमवार की श्रीनगर कल जो तापमान था -5 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, अब सोमवार को इतना था लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या है ये बताना है, और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार को तापमान बताना है। तो सोल्व करेंगे तो सोमवार की जो तापमान है वो -5 डिग्री है, मंगलवार को 2 डिग्री कम जाता है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री कम जाता है, अर्थात -2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 से अगर कमेगा 2 डिग्री आओ तो -7 डिग्री सेल्सियस होगा। आप संख्या रेखा पर भी इसको देख सकते हैं। तो -5 -2 तो -7 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में -5 -2 -7 होगा, एक जाति का चिन्ह वाला है। और बुधवार को तापमान क्या होगा, तो वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अभी 7 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 4 डिग्री अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ फिर 7 में से 4 जाएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तो -3 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। और 23 नंबर क्वेश्चन, एक हवाई जहाज समुद्री तल से इतना 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा, एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत जो दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ पे जैसे फिगर में ये समुद्र हुआ, इससे 5000 ऊपर जहाज है और नीचे 1200 मीटर पर एक पनडुब्बी है। तो जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी जो होगा 1200 प्लस में 5000 होगा। तो यहाँ पे समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी 5000 मीटर, समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी की दूरी 1200 मीटर, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी जो होगा 5000 प्लस 1200 अर्थात 6200 मीटर आपका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक के द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना 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 है, ठीक है, तो जैसे पहले में 50 मिला, फिर मतलब 25 मिला, फिर -5 मिला, फिर -10, फिर 15, फिर 10, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा? तो इसको पूरा जोड़ के बता देना है। जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग जो होगा 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, और 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस 15 प्लस 10, इसको सोल्व कर देना है।
तो आप 25 यहाँ पे प्लस प्लस वाला अलग जोड़ेंगे 25 25 50, और यहाँ पे माइनस माइनस वाला अलग जोड़ेंगे तो -10 -5 15, तो 50 में से 15 घटेगा तो 35 या फिर -15 हो जाएगा ये जुटकर 15। अगर 25 में से घटेगा 10 और 25 10 35 चाहे जैसे बने। और ये 25वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि पानी की एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। एक बंदर सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पर यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पहला क्वेश्चन कहता है वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंचेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उसके बाद सोल्व करना है। तो जैसा कि एक 9 तक लिखा हुआ है, सपोज एक सीढ़ी है, यहाँ पे बंदर है, कह रहा है कि पहली छलांग में वो 3 सीढ़ी नीचे जाता है, यानी 1 2 3 सीढ़ी नीचे, यानी चौथा सीढ़ी पर, और फिर अगला सीढ़ी में फिर मतलब अगला छलांग में 2 बैक चला जाता है, यानी 1 2 फिर से यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 पर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक छलांग आगे एक छलांग पीछे, यानी दूसरा छलांग में वो एक ही सीढ़ी पार कर पाता है, ठीक है। तो 2 छलांग में यहाँ पहुँचा तो 4 छलांग में यहाँ होगा, ठीक है, 6 छलांग में यहाँ होगा, 8 छलांग में यहाँ होगा, और उस प्रकार 10 छलांग में यहाँ होगा। तो जब एक छलांग में 3 सीढ़ी पार करता है, जब यहाँ पे 10 छलांग हो गया, अब यहाँ पे 3 ही सीढ़ी बच रहा है, ठीक है। तो जब अगला छलांग मारेगा तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी 11वां छलांग में वो पहुँच जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 12 14 ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 छलांग हुआ तो अगला बार वो फिर 3 मारेगा, ठीक है। तो 3 जैसे ही मारेगा वो यहाँ पे आ जाएगा 9वां सीढ़ी पर, अर्थात पानी में आ जाएगा। तो बंदर पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पर तथा दूसरी छलांग में दूसरी सीढ़ी पर जाता है, यानी पहले छलांग में उस चौथी सीढ़ी पर, फिर दूसरा छलांग में दूसरी सीढ़ी पर, अर्थात इसी तरह इसी क्रम में चलेगा, यानी कि 2 छलांग में वो एक ही सीढ़ी जा पाता है। तो इस प्रकार वह 11वीं छलांग में 9वीं सीढ़ी पर पहुंचता है। उसी तरह से दूसरा, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ऊपर जाना चाहता है 4, और फिर अगली छलांग में फिर 2 बैक हो जाता है, ठीक है, सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से पानी पीकर यहाँ आया, तो अब यहाँ से यहाँ आएगा तो एक छलांग में 4 सीढ़ी, 1 2 3 4 सीढ़ी यहाँ जाता है, फिर अगले छलांग में 2 सीढ़ी बैक हो जाएगा, तो 1 2, यानी यहाँ पे आया 7 पे आया, ठीक है। तो 7 पे आता है 2 छलांग में, ठीक, यानी कि 2 छलांग में वो 2 ही सीढ़ी पार करता है, तो 4 छलांग में यहाँ आएगा, ठीक है। जब 4 छलांग में यहाँ आएगा उसके बाद 4 ही सीढ़ी बच रहा है, तो एक छलांग में वो 4 सीढ़ी मारता है, तो 4 छलांग में यहाँ आया तो 5वां छलांग में वो 1 2 3 4 यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है, 5वां छलांग में। इस तरह ध्यान देना है, बंदर वापस आने पर पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर तथा दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आता है। इस प्रकार वह 5वीं छलांग में सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुँच जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से आपको समझने में, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, हो गया। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। और ये तीसरा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियाँ की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर जो सीढ़ी पार किया उसको धनात्मक, ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियाँ की संख्या को धनात्मक पूर्णांकों से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित करना है, ठीक है। तो ए में जैसा कि बोल रहा है -3 + 2 -8, यानी कि कहने का मतलब जो नीचे गया था फर्स्ट छलांग में नीचे जाता है तो -3, और उसके बाद 2 सीढ़ी वापस फिर बैक आता है, यानी ऊपर आता है तो +2। इस तरह से वो सीढ़ी मारते गए तो इसमें 8 आता है, आगे भी बना हुआ। उसी तरह से इसमें भी है, जब नीचे से पानी पीकर वो जा रहा था इधर, तो इधर +4 फिर बैक गया नीचे तो -2 हो गया। तो यही ऊपर में बोल रहा है। अब ए और बी को बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है सी में कि ए में जो है -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में 8 किसको निरूपित करेगा, तो ऊपर जाने किस निरूपित करेगा, है ना, ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो इसको बता देना है। तो ए में जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं -3 + 2, 2 छलांग हुआ, 2 छलांग में वो दूसरे सीढ़ी पर जाता था, ठीक है। पहले सीढ़ी पर तो था ही, लेकिन वो एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे फिर 2 सीढ़ी वापस, तो वो एक ही छलांग वो मतलब कि उसका मिलता है, एक ही छलांग वो गया, 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी और ये 6 सीढ़ी, यानी कि यहाँ पे 2 छलांग हुआ, 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये लास्ट में -3 यानी नीचे की ओर जाता है, तो वो पानी में पहुँच जाता है, यानी 9वां सीढ़ी में। तो ये एक छलांग हुआ, 2 छलांग 3 छलांग 4 5 छलांग, ये 6 छलांग हुआ, ठीक है। तो इस तरह से पहले 2 छलांग यानी 1 -3 -2 2 छलांग हुआ, 2 4 2 6 2 8 2 10, उसी तरह से है। तो इसको अब हम बनाएंगे, जोड़ देंगे, तो जैसे -3 -3 -3 -3 -3 और -3 को जोड़ेंगे तो -18 होगा, और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में से 18 घटेगा तो -8 आएगा, और ये नीचे जाने को निरूपित करता है। उसी तरह से ये 2 छलांग हुआ, ये 2 छलांग हुआ, यानी कि ये जो है तीसरा सीढ़ी पे जाता था 2 छलांग में, ठीक है, क्योंकि ये 4 आगे या फिर 2 पीछे। तो ये जैसे कि यहाँ पे 9 सीढ़ी था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 सीढ़ी था। तो यहाँ से मारेगा तो 1 2 3 4, ठीक है, और फिर वापस 2 1 2 यानी 7 पर, यानी यहाँ से तीसरा सीढ़ी पे आया, यानी एक छलांग में तीसरा सीढ़ी पे आता था, यानी 2 ही सीढ़ी पार किया। तो यानी 2 सीढ़ी पार किया तो तीसरा सीढ़ी पर आया एक छलांग में, ठीक है, और उसके बाद फिर 2 छलांग मारेगा तो 3 2 5वां सीढ़ी पर आएगा, ठीक, और उसके बाद एक छलांग में वो 4 सीढ़ी पार करता है, तो ये लास्ट छलांग में वो 9वां सीढ़ी पर चल जाएगा, यानी तो ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। तो ये 4 4 8 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, और 12 में से -2 -4 हो गया, तो 12 में से -4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। और सी में पूछ रहा था कि बी में संख्या जो 8 है वो ऊपर 8 सीढ़ियाँ चढ़ने को निरूपित करता है, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।